रात के सुनाटा में घर गहरा पुरसुकून था। मैं देर तक अपने कमरे में जागता बैठा था। नींद किसी सूरत आंखों में उतरती नहीं थी। दिल जैसे किसी अनजानी बेचैनी में जकड़ा था। तकिया रखा मगर ज़हन मुंतशिर ही महसूस होता। आखिर में उठा और घर का दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा ने चेहरे को छू कर जगाया। सहन में धीमी रोशनी ने राह दिखाई। कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे थे। दिल में धड़कन मामूल से कुछ ज्यादा थी। अचानक मुझे बहन के कमरे का ख्याल आया। शायद वो जाग रही हो, मैं सोचने लगा। मैं इससे बात करके दिल हल्का करना चाहता। मैं दरवाजे तक आया मगर कमरा खाली था। पूरा कमरा अधूरी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं ठहर कर खामोशी को गौर से सुनता। कमरे में बहन की सांसों की आवाज़ ना थी। बिस्तर खाली था और तकिया भी सीधा था। मैं बेचैनी के साथ बाहर सहन की तरफ बढ़ा। हमारा बाथरूम हमेशा सहन में ही होता। वहाँ कभी कभी रात को हल्की आवाज़ आती, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। बाथरूम के करीब हल्की सरगोशियाँ सुनाई दीं। आवाज़ बहुत मध्यम थी मगर वाज़ेह महसूस हुई। मैं चंद कदम और आगे बढ़कर सुनने लगा। एक आवाज़ बहन जैसी ज़रूर लग रही थी। वो किसी से उलझी हुई जैसे कुछ कह रही। अल्फाज पूरी तरह समझ नहीं आ रहे थे। लहजा घबराहट और जल्दी का एहसास दिला रहा। मैं हैरान हवा कि बहन यह किया कर रही। मुझे तो लगा था वो अभी सो रही होगी। मैंने कान लगाया मगर आवाज़ वाज़ेह ना हुई। मैंने सोचा शायद कोई गलत फहमी हो, या शायद वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही। मैंने आहिस्ता से दीवार के पास झांका। हल्की रोशनी बाथरूम की झुर्री से दिखती। मेरे दिल में अचानक एक अनजानी तशवीश उठी। मैंने फौरा खुद को संभाला और पीछे हवा। मुझे लगा शायद बहन वाकई किसी मुश्किल में है। मैंने आहिस्ता से उसका नाम पुकारने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया कि कहीं वो घबरा ना जाए। मैंने कुछ लम्हे वहीं खड़े होकर सोचा, फिर कदम संभाल कर दरवाजे के करीब आया। रोशनी अंदर से बहुत मामूली सी झलक रही। साए हलते महसूस हुई मगर वाज़ेह नहीं थे। मैंने फिर बहन का नाम काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा। अंदर अचानक सरगोशियाँ चंद लम्हों को रुक गईं। फिर एक घबराई हुई आवाज़ बहन जैसी आई। इसने पूछा कौन है और क्यों आवाज़ दी। मैंने कहा मैं हूँ, कोई परेशानी तो नहीं। वो लम्हा भर खामोश रही जैसे सोच रही थी। फिर इसने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने महसूस किया इसकी आवाज़ थोड़ी कपकी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने पूछा तुम यहाँ उस वक्त क्या कर रही। इसने फौरन कहा नींद नहीं आई, सो आ गई। मैंने सोचा जवाब कुछ ठीक महसूस नहीं होता। मैंने फिर प्यार से कहा अगर बात करनी हो मैं करीब हूँ, तुम बुला झिझक बात कर सकती हो। मैंने नरमी रखी कि वो खौफजदा ना हो जाए। अंदर चंद लम्हे फिर सरगोशी जैसा सुकूत हवा। मुझे लगा शायद कोई और भी अंदर खड़ा है, लेकिन मैंने फौरन बदगमानी से खुद को रोका। मैंने फैसला किया कि पहले उसे आराम से समझूं। मैंने आहिस्ता से कहा अगर मदद चाहिए तो बताओ। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा घबराई थी। इसने कहा नहीं, सब ठीक है, आप जाएं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा जब तक यकीन ना हो। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी छाई रही वहीं। मैंने फिर दरवाजे के करीब कान लगा दिया। मुझे हल्की सी कपकपाहट जैसी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर सांस रोक रहा। मेरा दिल धड़का मगर मैंने तहम्मुल बरकरार रखा। मैंने कहा तुम बाहर आओ, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अगर कोई मसला है तो हम मिलकर हल करें। दरवाज़ा अंदर से आहिस्ता से खिसका मगर खिला नहीं। मैंने महसूस किया बहन शायद बहुत डरी हुई है। मैंने आहिस्तगी से कदम पीछे किए, उसे सहूलत दी। फिर मैंने कह दिया कि मैं पीठ फेर लेता हूँ, ताकि वो बाहर आने में मज़ीद हिचकिचाया नहीं। मैंने रुख मोड़ा मगर कान दहलीज के पास रखे। दरवाज़ा चंद लम्हों बाद थोड़ा सा खुलने लगा। मैंने कोई हरकत ना की कि वो बेफिक्र रहे। फिर बहन धीमी रफ्तार से बाहर निकल आई। इसके चेहरे पर हल्की घबराहट लिखी महसूस हुई, आंखों में जैसे कोई राज छुपा हुआ था। मैंने बस इतना कहा सब ठीक है ना बहन। वो बड़ी मुश्किल से बोली हम सब ठीक है। मैंने कहा अगर किसी ने परेशान किया तो बताओ। वो फौरन बोली नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने महसूस किया वो सच नहीं बोल रही थी, मगर मैंने इसे मज़ीद खौफजदा करना मुनासिब ना समझा। मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं, आराम कर लो। वो चंद लम्हे तक वहीं खड़ी सोचती रही, फिर आहिस्ता से सर हिलाकर मेरे साथ चल पड़ी। मैं इसके कदमों में बेचैनी साफ देख रहा, जैसे इसे डर हो कि मैं कुछ पूछ ना लूँ। मैंने भी अभी सवाल रोकने ही बेहतर समझे। हम दोनों सहन से कमरे की तरफ बढ़ने लगे। हवा में एक बाकी रह जाने वाला सन्नाटा था, जैसे कोई बात अभी अधूरी रह गई हो। मेरा दिल भी सवालों के बोझ से भरा हुआ था, मगर मैंने फैसला किया अभी सुकून ज़रूरी है। कमरे में दाखिल होकर कंजा खामोश बैठ गई।
इसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने नरमी से पूछा, कुछ कहना चाहती हो? वो चुप कर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं भाई। मैंने कुर्सी खींचकर इसके पास बैठा। दिल में खौफ था कि वो बहुत परेशान है। मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस सच बता दो, मामला क्या हुआ था? कंजा ने गहरी सांस ली मगर खामोश रही। मैंने उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह देखा। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती जाती, जैसे कोई वापस आने का डर लगा हो। मैंने कहा, घबराओ ना, मैं यहीं हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता बहन। वो फौरन बोली, नहीं, किसी ने नहीं छुआ। मैंने कहा, फिर तुम इतनी घबराई क्यों थी? कंजा ने सर झुका लिया और थोड़ा रो दी। मैंने इसका हाथ थामा और दिलासा दिया। इसने रोते हुए कहा, भाई मैं बहुत डर गई थी क्योंकि बाहर कोई शख्स आया था। मैंने चौंक कर पूछा, कौन आया था बहन? वो कहने लगी, कोई अजनबी BATH रूम के पास खड़ा था और मुझे देखकर रुक गया। मैंने आवाज़ दी तो वो फौरन भाग गया। मैंने कहा, तुमने पहले क्यों ना बताया? वो बोली, डर था कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं या घर वाले परेशान ना हों। मैंने कहा, तुमने अच्छा किया बता दिया, अब मुझे सब समझ आ गया कि तुम खौफजदा क्यों थी, तुम्हारी आवाज़ इतनी कपकपी क्यों थी? मैंने कहा, थोड़ा आराम करो बहन, सब ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं रही। मगर मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं हुआ। मैं दोबारा सहन की तरफ जाने लगा आहिस्ता, ताकि देख सकूं कोई निशान तो बाकी है। मैंने जाए वक़ूआ गौर से देखा। BATH रूम के पास मिट्टी पर कुछ कदम थे। ये कदम कंजा के नहीं थे, ये वाज़ेह था कि कोई सामने खड़ा रहा होगा। कदमों के निशानात दीवार के पीछे भी थे, जैसे कोई छपने की कोशिश करता रहा। मेरे दिल में गुस्सा भी उठने लगा फौरन, मगर मैंने खुद को संभाल लिया दोबारा। मैंने सोचा, अभी घर वालों को ना बताऊं, पहले कंजा की हालत बेहतर होना ज़रूरी है, वरना वो मज़ीद घबरा जाए। मैं वापस कमरे की तरफ गया धीरे। कंजा खामोश बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, तुम बस सच्चाई छुपाना बंद कर दो अब। वो बोली, मैं नहीं चाहती थी आप फिक्र करें, मैंने तन्हा बर्दाश्त कर ली थी हमेशा, मगर आज बहुत डर लगा था भाई जान। मैंने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, जो भी मसला होगा हम दोनों मिलकर हल करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा ज़रूर। कंजा ने आहिस्ता सर हिलाकर तसल्ली पाई। मैंने फिर पूछा, किया इसने कुछ कहा? कंजा ने सर नफ़ी में हिलाया और बोली, नहीं, वो कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा, फिर जैसे डर कर भाग भी गया। मैंने कहा, शायद वो कोई चोर था। कंजा ने फौरन कहा, नहीं, चोर नहीं, इसके पास टार्चा भी थी और जूते भी साफ थे, जैसे वो किसी मकसद से आया हो, फिर अचानक रुक गया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह पड़ोसियों से पूछूंगा, शायद किसी ने कुछ मशकूक देखा हो हमारे गिर्द। कंजा ने कहा, भाई आप मुहतात रहीं, वो शख्स शायद वापस भी आ सकता है। मैंने बहन का खौफ कम करने की खातिर कहा, फिक्र ना करो, मैं जागूं गा, आज की रात पूरी एहतियात रखूं गा, अगर कोई आया तो मैं देख लूंगा, तुम बस आराम से सो जाओ। कंजा ने आहिस्ता कहा, आप पास बैठ जाएं जब तक नींद नहीं आती। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा बहन। वो बिस्तर पर लेटी मगर आंखें अभी भी दरवाजे पर ही टकके थीं। मैंने उसकी तसल्ली के लिए कुरान खोलकर चंद आयत पढ़ना शुरू की। उसने आंखें बंद कर लीं धीरे। मैंने देखा, इसके चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आई, जैसे खौफ कम होने लगा हो। कुछ वक्त बाद इसकी सांस हल्की और बाकायदा होने लगी थी। मैं उठकर सहन में वापस चला। मुझे लगा जैसे कोई दूर से देख रहा है। मैंने जल्दी से अतराफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। इतना ज़रूर महसूस हुआ कि फ़िज़ा में घबराहट अभी बाकी थी, जैसे साए दीवारों पर फिसल रहे हूँ। मैंने नियत की, सुबह ज़रूर इस मामले की तक जाऊँगा, मगर आज की रात कंजा को महफूज रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने दरवाज़ा मजबूती से बंद किया और करीब बैठकर निगरानी करता रहा, यहाँ तक कि फजर की अजान ने सारा खौफ छंट दिया और सुबह की रोशनी ने उम्मीद का एक नया दरवाज़ा खोल दिया।